आज की क्लास में हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। एज ए ग्लैंड बात करेंगे टेस्टिस एज ए ग्लैंड क्या काम करता है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये ऐसा कुछ होता है टेस्टिस, ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसमें से ये हमारा टेस्टिस है। और टेस्टिस के ऊपर जो ये चीज़ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है मेरा इपिडिडाइमिस। क्या होता है ये? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं कॉपुट इपिडिडाइमिस, ये बीच वाले हिस्से को बोलते हैं कॉर्पस इपिडिडाइमिस, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं कॉडा इपिडिडाइमिस। मतलब कि इपिडिडाइमिस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 रीजन में डिवाइड किया है। जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको कॉपुट, फिर आपका आता है कॉर्पस, एंड लास्ट में कॉडा। ठीक है ना। फिर कॉडा इपिडिडाइमिस हमारा ये यहाँ से कॉन्वुलेटेड वास्ट डिफरेंस, मतलब कि आप 9th क्लास में बेसिकली हमने पहले पढ़ा भी है कि वास्ट डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो इपिडिडाइमिस से क्या कंटिन्यू होता है? वास्ट डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इपिडिडाइमिस का थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि इपिडिडाइमिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पर्म बनता है। स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। ठीक है ना। और ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब जो ट्यूब्यूल है वो बहुत कोइल करके अंदर फिट किया गया है छोटी सी जगह में। ठीक है, और इसमें से हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। जो स्क्रोटल सैक है, जो टेस्टिस है, तो वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। जो टेस्टिस जिस थैले के अंदर प्रेजेंट है, टेस्टिस जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम स्क्रोटल सैक। ठीक है ना। ये थैला जैसा होता है जिसके अंदर टेस्टिस हैं। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, मीन्स 2 टेस्टिस हैं। ठीक है ना। और ये कहाँ पे है? आउटसाइड एब्डोमेन। एब्डोमेन रीजन हमने पहले बात कर रखा है क्या होता है। तो ये एब्डोमेन में नहीं होता, एब्डोमेन से बाहर निकला होता है। ठीक है ना, बॉडी के बाहर, एब्डोमेन के बाहर होता है। ऑफ द मेल इंडिविजुअल, मेल में होता है। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन। पहला फंक्शन इसका है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बताया था कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी। और मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। और एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है तो क्या क्या फंक्शन करता है, क्या इसका काम है। ठीक है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में ये क्या काम करता है वो हमें आज नहीं पढ़ना, तो हम इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं। तो टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है ना। तो टेस्टिस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस के अंदर। ठीक है ना। टेस्टिस किस चीज़ से बना हुआ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और क्या है? इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है ना। इंटरस्टिशियल मीन्स जो सेमिनिफेरस, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे 2 और की इंटर सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल, मतलब कि 2 सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल के बीच में जो भी टिश्यू भरा हुआ है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू या तो स्ट्रोमल टिश्यू। मीन्स अगर ये यहाँ पे एक सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल है और यहाँ पे एक सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल है, इनके बीच में जो चीज़ें होंगी ना उनको बोलेंगे इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है ना। तो द लिरिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल मीन्स जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है आपका, इंटरस्टिशियल टिश्यू है, तो वो कौन से सेल से मिलकर बना हुआ है? इंटरस्टिशियल सेल। हमने पढ़ा है ना, टिश्यू किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सेल्स से। तो जो इंटरस्टिशियल सेल है वो लिरिक सेल, इंटरस्टिशियल टिश्यू टिश्यू है जो, वो किस चीज़ से बना हुआ है? लिरिक सेल या तो इंटरस्टिशियल सेल, दोनों नाम एक ही है, दोनों को यूज कर सकते हो आप। इंटरस्टिशियल सेल बोल सकते हो या तो लिरिक सेल। ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन इंटर टिब्यूलर स्पेस मीन्स 2 टिब्यूल के बीच में। ठीक है ना, टिब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स। ठीक है ना, और टिश्यू बनाते हैं, जिस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू। प्रोड्यूसेस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। जो लिरिक सेल है, जो लिरिक सेल है या तो इंटरस्टिशियल सेल है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन। हमने पढ़ा भी है कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। ठीक है ना। और मेन हार्मोन कौन सा है एंड्रोजन में? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन। बढ़ते हैं आगे। तो एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन like epididymis, vas deferens, seminal vesicle और प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरिथ्रा एक्सेट्रा। मीन्स जो आपका एंड्रोजन है वो क्या 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 करता है? डेवलपमेंट करता है, मेचुरेशन करता है, एंड फंक्शंस ऑफ दी किस चीज़ का? जो मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, मीन्स जो आपके टेस्टिस के अलावा
ये कहीं पे कोई डायग्राम है, ये रहा, जो ये रहा टेस्टिस, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस के अलावा ये है, क्या नाम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। एक सेकंड, काम, टेस्टिस, ये दो टेस्टिस है हमारा, ठीक है ना, ये दो टेस्टिकल्स हैं। तो टेस्टिकल्स के अलावा जो बाहर आपको दिख रहे हैं, टेस्टिस के बाहर जो इपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, जो सेमाइनल वेसिकल हो गया, यूरिथ्रा हो गया, ठीक है ना, यूरिथ्रा। तो इन सब ऑर्गन को, एक सेकेंड, ठीक है ना, तो इनके डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में हेल्प करता है कौन, एंड्रोजन, ठीक है ना, और इनके फंक्शन में भी हेल्प करता है। दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ठीक है ना, मस्कुलर ग्रोथ करवाता है, ठीक है ना, मसल की ग्रोथ में इसी हार्मोन का हेल्प रोल होता है। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, ठीक है, और एग्रेसिवनेस, जो एग्रेसिवनेस होता है वो इसी हार्मोन की वजह से आता है हमारे में। और लो पिच ऑफ वॉइस इस हार्मोन की वजह से होता है, एंड्रोजन के कारण, ठीक है ना। तो एंड्रोजन प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन दी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये तो आप फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हो, ठीक है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन, ये तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, तो इनके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को ये स्टिमुलेट करता है, कौन, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर होता है, जो हमारी थिंकिंग होती है, मतलब जब सेक्स के बारे में हम हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं ये मेल्स में, तो वो किसके कारण होता है, हम सोचते हैं हम अपने सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हैं, तो वो जो विचार आते हैं हमारे मन में सेक्स रिलेटेड, तो वो किस कारण होता है, वो एंड्रोजन के इफेक्ट में होता है, एंड्रोजन ये करवाता है, ठीक है ना। एंड्रोजन एक्ट करता है कहाँ पे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को, और मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को लेबिडो बोला जाता है, ठीक है ना, जिसमें हमारे सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं हमारे मन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज हार्मोन प्रोड्यूसेस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मीन्स इसका एनाबॉलिक इफेक्ट देता है, मतलब एनाबॉलिज्म मतलब हम जानते हैं बनना, किसी चीज़ का बनना, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बनने में हेल्प करता है कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कि एंड्रोजन का क्या नाम है, टेस्टिस का एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड का पोर्शन, कि टेस्टिस एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है। तो हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, ये एक हार्मोन निकालता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसके अंदर मेन हार्मोन क्या है हमारा, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के हमने कुछ फंक्शंस देखे, ठीक है ना, कि मस्कुलर ग्रोथ करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्फ्लुएंस करता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट करवाता है, मीन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एंड्रोजन क्या क्या करता है, बाकी जो आपके मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मीन्स कि आप अगर टेस्टिस को छोड़ दो, उसके अलावा जो चीज़ें हैं, टेस्टिस के अलावा जो चीज़ें हैं, तो वो किस में आएंगी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है ना, कौन, एंड्रोजन। और हमने पढ़ा कि मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने एंड्रोजन के कुछ फंक्शंस देखे कि क्या क्या करवाता है ये, और हमने बस देखा कि ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, कहाँ पे होता है, स्क्रोटल सैक में, स्क्रोटल सैक में, जिस सैक में, जिस थैले में वो प्रेजेंट है दोनों टेस्टिकल्स, तो उसको उस सैक को, थैले को क्या बोलेंगे, स्क्रोटम, ठीक है ना। तो हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि ये एब्डोमेन के बाहर होता है, ठीक है ना, एब्डोमेन रीजन हमें पता है क्या होता है, तो एब्डोमेन के बाहर होता है, मेल्स में होता है। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये पढ़ा हमने कि टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पता है क्या होता है। और टेस्टिस कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, और बाकी क्या होती है, इंटरस्टिशियल टिश्यू। और जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है वो किस चीज़ से बना होता है, इंटरस्टिशियल सेल से, ये तो लीडिक सेल बोल सकते हो। और लीडिक सेल ही कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। जो लीडिक सेल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। और लीडिक सेल कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है लीडिक सेल, ये होता है इंटरटिब्यूलर स्पेस के बीच में, इंटरटिब्यूलर स्पेस में। इंटरटिब्यूलर स्पेस मतलब कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, तो दो टिब्यूल के बीच की जो जगह होगी, ठीक है ना, टिब्यूल्स के बीच में जो जगह है, उस जगह पे कोई टिश्यू होगा, और खाली जो जगह होगा नहीं, एम्प्टी स्पेस नहीं होगा, कोई टिश्यू होगा, तो उस टिश्यू को बोलेंगे इंटरस्टिशियल टिश्यू।
और वो टिश्यू किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? इंटरस्टिशियल सेल से। और यही सेल क्या करती है? एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। एंड्रोजन, ठीक है ना? मेन कौन सा है? एंड्रोजन इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। हमने पढ़ा यहाँ पे कि एंड्रोजन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है। तो जो मेन हार्मोन एंड्रोजन में है वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन। और हमने टेस्टोस्टेरोन के ये फंक्शंस देखे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।